नया टॉपिक चालू करेंगे अपन, है ना। इसको जो अपन ने पढ़ा था फेफड़े, श्वसन पढ़ा। अब इसी श्वसन के बीच में आप लोगों ने देखा होगा यहां पर एक समोसा जितना सा बड़ा, है ना। समोसा तो ऐसे गिरा मैं, आपके हृदय की जो ये हाथ की जो मुट्ठी है, ये मुट्ठी के बराबर एक छोटा सा अंग है जिसका नाम है हृदय। क्या नाम है जिसका? हृदय। एक मोटिवेशनल क्लास थी और वहां पर मैं बोल रहा था और बोलते बोलते मेरे शब्द मुंह से निकला हृदय। शब्द क्या है? हृदय। और उस लाइव सेशन में आगे से जो लोग देख रहे थे उसमें मेरे क्लास के लोग भी थे जो मेरे साथ पढ़ते थे कॉलेज में। तो उन्होंने मेरे को उस समय कमेंट करके उसी समय नीचे तुरंत व्हाट्सअप करके बोला कि इसमें तो हृदय बोल रहा है ना, और ये हृदय है, हृदय। मैंने कहा ओके, ध्यान रहेगा ये शब्द, र की मात्रा नीचे की तरफ, है ना। तो हृदय होता है, हार्ट होता है। छोटा सा टिल्लू पंप जैसी मशीन है। टिल्लू पंप जानते हो, घर के अंदर पानी भरने वाली मशीन, उसको तुमने देखा है। बस उसी की कंपैरिजन आप इससे कर लो। वो छोटी सी जो मशीन होती है किसी भी वाटर टैंक में से पानी को खींचती है और आपको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाती है। बस शर्त इसमें से इतना सा है कि मान लो, इसको मिटा दो, इसको रख करो, ये मेरे काम का इसलिए रखूंगा मैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। वो आप लोगों ने ये ऐसी एक मशीन देखी होगी, देखी हुई है ऐसी मशीन है? ऐसी मशीन आती थी पहले, अब भी आती होगी। और नीचे की तरफ एक पाटिये पे उसको लगा दिया जाता था, ऊपर की तरफ ऐसा नल का पाइप होता था, आगे की तरफ यहाँ से एक नल एक्सेप्ट करने के लिए होता था। पानी यहाँ से खींचती थी और यहाँ से पानी वो फेंकती थी। अब कोई बदमाश बच्चा हो मान लो, तो वो क्या करेगा, इस पाइप को लेकर के इसमें जोड़ देगा। अब तू खींच, है तो क्या होगा? पानी इधर जाएगा, यूं के ऊपर जाएगा, वही पानी इधर जाएगा, वापस घूमता हुआ आएगा, आकर के वापस जाएगा और वापस जाएगा। बस यही काम भगवान ने हमारे अंदर कर रखा है। छोटा सा एक हृदय दे रखा है, बाकी तो तुम जानते ही हो कोई किसी के दिल में नहीं रहता है। ये सब बातें झूठी हैं। हमारे हृदय में क्या रहता है? तो रक्त रहता है। क्या रहता है? रक्त। और रक्त के बीच में रहना, कोई ऑक्सीजन करने के लिए फिर तो जलीय जीव तो कोई है नहीं, है ना, बाकी तो सब इंसान है ना। तो अंदर श्वसन की क्रिया होने से रही। तो अब तुम समझ गए हो कि ये मोटर है, वैसी है पूरा हृदय। बस प्रॉब्लम ये है कि ये मोटर जिस दिन जल गई उस दिन हम दूसरी ला सकते हैं, और ये मोटर जिस दिन जल गई उस दिन हमको जला देंगे। फर्क इतना सा है ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। जला ही तो देंगे, मरने के बाद में क्या है, खत्म खेल। ये बंद हुआ मतलब कोई बात नहीं, लेकिन आपका हृदय बंद हो गया मतलब आपको डेथ घोषित कर देंगे। डॉक्टर कह देंगे हाँ अब ये बस, है ना। उससे अगर थोड़ा बहुत भी जान होगी तब तक डॉक्टर पूछे, डॉक्टर कहेगा अब इन्हें दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है ना। पर उसके बाद वो भी नहीं रहेगा। उसके बाद कहेगा बस, जैसे वो सॉरी बोलेगा, है ना, फिल्मी डायलॉग में कह देगा सॉरी। जैसे सॉरी बोलेगा समझ देना कि इस मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। और मतलब कितनी छोटी सी चीज है और कितना गजब का काम करती है। बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है। ये जिस दिन बंद उस दिन खेल खत्म, है ना। तो इसमें अपन पढ़ते हैं हृदय, और हृदय जो करता है वो शरीर को पंप करने का काम करता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हृदय का क्या काम है, हमारा जो हार्ट है उसका काम क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। नहीं करता है, वो किडनी करती है, जो 2.5 लाख रुपए की आती है ना, जिनकी तुलना आप आईफोन से करते हो, वो ही किडनी काम करती है भैया, है ना। बाकी तो जो रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। पंप करने का काम कौन करेगा? धक्का देने का काम कौन करेगा? हृदय। वापस ग्रहण करने का काम कौन करेगा? हृदय। फिल्टर करने का काम कौन करेगा? किडनी, यानी कि रक्त। इसमें लिखिए, इसके बारे में लिख लेते हैं, वहन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक ना। वहन, सबसे पहले हेडिंग डालना रक्त। वैसे इसका टॉपिक का नाम जो है वो दे रखा हिंदी में वहन, और अगर बायोलॉजी की दृष्टि से इसका नाम देखें तो होना चाहिए परिसंचरण तंत्र। नाम क्या होना चाहिए? परिसंचरण तंत्र। ब्लड को जो फ्लो करने का काम करता है उसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र।
और ये एक सबसे बड़ी बात है, ये तुम लोगों ने देखा हुआ भी है, कई बार क्या होता है कि ठंड का टाइम होता है, ये तुम समझ रहे हो जो नहीं है, ये हाथ है ना, ठंड का समय होता है तो आप क्या करते हो कि अंगेठी पर ऐसे बैठ जाते हो, ये आपके घुटने हैं, है ना, और आगे जला दोगे, यहाँ पर अंगेठी आग जला रही है, उस पर तुम ऐसे करके बैठ जाओगे। थोड़ी देर बाद देखोगे तो उस अंगेठी से जो आग जल रही है उससे तुम्हें क्या मिलेगी, गर्माहट। पीछे की साइड तो ठंड लगनी चाहिए ना, पर फिर भी शरीर में पीछे की साइड भी ठंड नहीं लग रही है, जहां पर आग नहीं है वहां पर भी ठंड नहीं लगती, अपेक्षाकृत कम लगती है। अब भैया हथेलियों को गर्म करने से, और तुमने कभी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ठंड में है जो किया, वो है करने से पूरी ठंड कैसे गायब होगी? होता है क्या ऐसा? होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर वेसल्स जो बने हुए हैं, परिसंचरण की क्रियाएं हो रही है, रक्त आ रहा है और रक्त जा रहा है, हृदय पूरे शरीर में उस रक्त को पहुंचा रहा है। जो यहाँ पर आया, जो रक्त यहाँ पर आके गर्म होके गया, वो तो पूरे शरीर में तो गया, तो पूरे शरीर को क्या मिली, गर्माहट मिली कि नहीं मिली? इसीलिए हम इस प्रकार की क्रिया करते हैं, है ना। तो अब पढ़ना है परिसंचरण तंत्र, इसमें पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन रक्त। पहला टॉपिक क्या आएगा अपने पास में, बोलो? रक्त। आपकी किताब में भी दे रखा रक्त, लिखिए रक्त, हेडिंग डालिए रक्त, ठीक ना। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। तो आपका क्वेश्चन है ये, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल का मतलब लिक्विड हो गया, बहने वाला। संयोजी मतलब कैसे हो गया है? संयोग करने वाला, जुड़ने वाला। और उत्तक यानी कि टिश्यू, है ना। टिश्यू कैसा होता है? जिसमें एक समान कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो लिख दीजिए रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट लिखिए, हमने लिख लिया, यहां तक कंप्लीट हो चुका था हमारे पास में। हृदय के बारे में समझ लेते हैं। हमने क्या लिखा था? यह एक तरल संयोजी उत्तक है। इसमें लिखिए रक्त एक तरल संयोजी उत्तक, लिख दीजिए इसमें ना, यह जिस तरल माध्यम में पाया जाता है, यह जिस तरल माध्यम में होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लाज्मा, उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, तरल माध्यम होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। देखिए प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा में कोशिका, कोशिका समझते हो? हाँ, आपने 10वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा हुआ है। प्लाज्मा में कोशिका निलंबित होती है। निलंबित, निलंबित का मतलब तैरना। कोशिका निलंबित होती है ना, निलंबित होती है। लिखना, लिखना। इसमें भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिखो आराम से। कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ लिख दिया, है ना, लिख दो। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ विलीन रूप में उपस्थित होते हैं, घुले हुए होते हैं ना। देखना, ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? आरबीसी। ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। ये भी लिखूं क्या? ऑक्सीजन का वहन मतलब ले जाना, कौन करती है? आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हेडिंग डालिए हृदय। रक्त आपने पढ़ लिया, अब क्या आएगा? हृदय, हार्ट या हृदय, है ना। देखो ये जो हमारा हृदय है, यहां पर है जो खेल है वो छोटा सा है बिल्कुल। आज की क्लास में मैं खाली समझा रहा हूं आपको, ताकि आप लोग इसको एक ही बार में पूरा समझ लो। ध्यान पूरा इधर, बात मत करना, फिर इसके बारे में लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा क्या है कि अलग टाइप से समझेंगे। आपकी जैसे बुक में दे रखा वैसा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा अलग समझेंगे ताकि अपने को समझ में आ जाए। ये हृदय जो है आपका, ये इसके अंदर क्या है कि
4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ कितने हैं इसके अंदर? कोष्ठ होते हैं 4। 2 तो होते हैं आलिंद, क्या होते हैं बोलो? आलिंद। 2 होते हैं निलय। 2 क्या होते हैं? निलय। बोलो साथ साथ में बोलो, क्या होते हैं? निलय। 2 है आलिंद और 2 क्या है? निलय। आलिंद हमेशा ऊपर होता है और निलय हमेशा नीचे होता है। अब इसमें क्या होता है कि मैं एक बार हृदय बना रहा हूं आपके, हालांकि हृदय ऐसा नहीं होता है बनाने की दृष्टि। अब तुम भी तो ऐसा बना के निपटा देते हो, है ना? उससे तो मैं अच्छा बना रहा हूं, है ना? ये देखो, ये दोनों भाग जो ऊपर ऊपर के हैं, ये दोनों ही आलिंद हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये दोनों भाग जो नीचे नीचे के हैं, ये दोनों ही क्या हैं? निलय हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब क्या है, एक होता है दायां आलिंद, एक होता है बायां आलिंद, है ना? तो दायां और बायां के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बायां आलिंद, और ये हो जाएगा आपका बायां निलय। वेरी गुड। इधर क्या होगा बोलो? आपका दायां आलिंद, और इधर क्या हो जाएगा? आपका दायां निलय। बात को ध्यान से समझना। मैं इसी टॉपिक के अंदर अंदर आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी समझाऊंगा, है ना? यानी एक पूरे चक्र में ब्लड अपने हार्ट से कितनी बार निकल जाएगा? 2 बार। इसके बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। देखो होता क्या है, इसकी दीवार जो है वो थोड़ी इसकी तुलना में मोटी है, और इसकी दीवार इसकी तुलना में थोड़ी मोटी है ना? मोटी का मतलब क्या हो गया? अब देखो, बायां हृदय जो आया आपका पास में, आप लोगों को पता है कि कहीं आप रिंग सेरेमनी में गए हो, अपने तुमने कहीं शादी में गए हो, या तुम किसी विशेष काम, कोई धार्मिक आयोजन में गए हो, वहां पर आपका राइट हैंड काम में लेते हैं। अभी आपने राखी निकली, आपने राखी बांधी, कौन से हाथ की बांधी? भाई के राइट हैंड। जिससे आप लिख रहे हो वो उल्टे हाथ से भी लिख सकता है, वो बात अलग है, लेकिन बांधते राखी इस हाथ के। डन। अभी भी बंधी हुई है देखो, तो इस हाथी की बांध राइट हैंड के। अब तुम तो अपन इधर तो इधर बात कर रहे हैं, तो इसको सुनना। लेकिन जब रिंग सेरेमनी होती है, शादी विवाह में अंगूठी पहनाते हैं ना, शादी में गए हो, शादी ना की है कोई दिक्कत नहीं, शादी में गए तो देखा है वहां पर रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी में क्या करते हैं, जो दूल्हा दुल्हन है उसको रिंग पहनाता है। अब वो संस्कृति रहेगी पाश्चात्य संस्कृति। भारतीय संस्कृति के अंदर रिंग नहीं पहनाते हैं ना, अब तो सब पहनाने लग गए हैं, बात अलग है। पर रिंग सेरेमनी में क्या करेंगे? वो रिंग पहनाएंगे। अब रिंग कौन से हाथ में पहनाते हैं? ये वाली उंगली, छोटी उंगली, वो भी कौन सी? लेफ्ट वाली, राइट वाली नहीं। हाँ, उसमें भी ये, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब उनका शुभ और अशुभ से कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना क्या है? हमारा हृदय है, हृदय के अंदर जो बायां भाग है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। कौन सा रक्त रहता है? इसमें शुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त। अब अगर शुद्ध रक्त इधर है तो भावनाएं किधर शुद्ध होगी कि नहीं होगी? इधर ही होगी, इस साइड ही ज्यादा। तो शुद्ध रक्त जिधर, भावनाएं उधर से। और यहां से हमारी एक धमनी निकलती, क्या निकलती है? धमनी। धमनी क्या करती है? धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त लाती है। क्या लाती है? शुद्ध रक्त। और शरीर की सबसे छोटी धमनी इधर ही होती है, और वो इस उंगली में आती है। तो बताओ, कोई भावनाएं, कोई अच्छी फीलिंग्स पहुंचानी हो तो इस उंगली को बोलेंगे, ये फटाक से हृदय में आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? इसीलिए इस उंगली में क्या करते हैं अपन? रिंग पहनाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? रिंग की बात तो फटाफट समझ में आ गई, और तो कुछ नहीं आया तो चलो। तो ये शुद्ध रक्त है ना? यहां से शुद्ध रक्त कहां से आता होगा? ऐसा कोई है थोड़ी छन्नी से छान के ले जा रहा, भैया ये शुद्ध है, ये ले जाओ, ये थोड़ी। वो कहां से आ रहा है? फेफड़ों से। कहां से आ रहा है? फेफड़ों से। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आ रहा है यहाँ पर, यहां से जा रहा है यहाँ पर, यहां से जा रहा है पूरे शरीर में। कहां जा रहा है? अपने शरीर में। कहां जा रहा है? पूरा शरीर में। सुनना ध्यान से मेरी बात को। फेफड़ों से शुद्ध रक्त है। शुद्ध का मतलब क्या मिला हुआ उसमें? देसी घी। तब क्या मिला है? ऑक्सीजन। क्या मिली हुई उसमें? ऑक्सीजन। देसी घी नहीं मिला हुआ है, क्या मिला हुआ उसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला हुआ कहां पर आया? बायां आलिंद में। बायां आलिंद से कहां पर आया बोलो? बायां निलय में। बायां निलय से पूरे कहां गया बोलो? शरीर में, है ना?
और अब क्या हो गया, यहां पर आते आते इस शरीर के अंदर जो रक्त है पूरे फैल गया, और रक्त ने वही गाना गाया जैसे फिल्म में वो गाना नहीं आता, राम तेरी गंगा मैली होगी पापियों के पाप धोते धोते। ये कहता है, ब्लड आके कहता है मैं यहाँ पर मैला हो गया हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को खाते खाते। अब इसके पास में क्या बचा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, सीधा लेके जाएगा फेफड़ों के पास। भैया यार ये कार्बन डाइऑक्साइड तू ले ले, मेरे को क्या दे दे, ऑक्सीजन दे दे। क्योंकि कहां से आएगी ऑक्सीजन, वो कुपिका याद आ रही है, कौन सी कुपिका, वो अभी अभी कुपिका पड़ी थी अपने बेच में, उसमें उन कुपिकाओं के पास गया, वहां से क्या ले लिया इसने, ऑक्सीजन। ऐसा नहीं इस फेफड़े से जाता है, ये दोनों मिला के की बात हो रही है। फिर इधर आया वापिस, इसने कहाँ भेज दिया, ये बात समझ में आई है ना। तो इसके पास भेजा तो ये चलेगा प्रोसेस। अब डायरेक्ट पूरा प्रोसेस नहीं कर सकते अपन, कल का टाइम 10 o'clock दे दो, 11 डन, मेरी बात सुनो। अब डायरेक्ट इधर नहीं आ सकते, तो क्योंकि इतना शरीर के अंदर जाते जाते शरीर थक जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, थक जाएगा। अब इतने ब्लड यहाँ पर आया और ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, अब लेते पहले सीधा फेफड़ों के पास नहीं जा सकता, अभी अपने कहा फेफड़ों पे ले जाएगा, वो थक जाएगा है ना। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ऐसा किया, पहले हम वापस कहाँ लेके गए, इसके पास है ना, बाउंस बैक गए, थक गए, अब इसने कहा ताकत ही नहीं जाने की भाई साहब, तो वापस ब्लड कहाँ लाए, हार्ट में, हार्ट से ब्लड निकल के कहाँ गया, फेफड़ों में। तो बताओ, एक बार फेफड़ों से हृदय में गया, हृदय से शरीर में जाके वापस हृदय में गया, हृदय से जाके वापस फेफड़ों में गया। तो एक पूरी साइकिल में ब्लड कितनी बार हृदय से होके गुजरा, 2 बार। कितनी बार होके गुजरा, क्या बोलते हैं इसको, दोहरा परिसंचरण। क्या बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं, इसको। किसमें पाया जाता है ये, तुम में या मुझ में, सब में। मछली में भी है क्या, नहीं, केवल किसमें है, क्या है केवल किसमें, मनुष्य में है ना। मनुष्य यानी कि स्तनधारी, मनुष्य यानी कि क्या, स्तनधारी। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, स्तनधारी, यानी इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। क्या कहते हैं उसको, मैमल्स। याद रहेगा, डन। चलो साहब, अभी तक टाइम बाकी है, जितने अपन लिख लेते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए, बना लो जल्दी।